अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी ग्रीन टी के इस्तेमाल के बारे में। अगर आप रोज़ाना ग्रीन टी पीते हैं तो उससे आपकी कौन कौन सी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस दूर हो सकती हैं। क्या ग्रीन टी का इस्तेमाल वाकई में ही वज़न कम करने में मदद करता है? एक दिन में आपको कितनी ग्रीन टी पीनी चाहिए जो आपके लिए सेफ़ है? अगर उससे ज़्यादा आप पीते हैं तो फिर आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है? क्या ग्रीन टी का इस्तेमाल वाकई में ही आपकी बॉडी में आयरन की अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है या डिफरेंट मेंटल इश्यूज की वजह बन सकता है? इसको बनाने की एग्जैक्ट रेसिपी क्या है जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स दे सकती है? सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक दिन में आप कितनी ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप फर्स्ट टाइम ग्रीन टी को अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो आपने ट्राई करना स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें। ग्रेजुअली अमाउंट को इंक्रीज़ करवाएँ। 1 से 2 कप आपके लिए इनफ हैं और सेफ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं, आप ऑलरेडी भी ग्रीन टी या किसी भी ऐसी बेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक दिन में 3 से 4 कप आप ग्रीन टी के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके और सिस्टम को, आपकी बॉडी को ओवरलोड भी नहीं करेगा और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स भी देगा। अब जो सोचने वाली बात है कि अगर आप 4 से ज़्यादा कप ग्रीन टी के यूज़ करते हैं या 5 से ज़्यादा कप ग्रीन टी के यूज़ करते हैं, तो फिर क्या हो सकता है? आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी बॉडी में आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन डिस्टर्ब हो सकती है, आप में और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, इसको मॉडरेशन का ध्यान रखें। मॉडरेशन इज़ अ की। अब हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं कि अगर आप रेगुलरली ग्रीन टी का इंटेक करते हैं तो फिर आपकी बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली आपके वजन कम करने में आपकी मदद करता है। आपकी बॉडी में जो फैट बर्निंग प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है कि इफेक्टिव वे में आपकी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और आपका जो वजन कम करने का गोल है वो आपको अचीव होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इसके अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होते हैं और ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ना सिर्फ आपको फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, बल्कि बहुत सारे क्रोनिक मसाइल जैसे कि कैंसर, दिल से मुतल्लिक इश्यूज़, इन सारे मसाइल को भी स्लो डाउन करते हैं। आपकी बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करवा देते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर कैफ़ीन और कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ना सिर्फ आपके फोकस को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि आपकी जो मेंटल क्लैरिटी है वो भी बेहतर होती है इसके इस्तेमाल से। एक आपकी प्रोडक्टिव मॉर्निंग के लिए एक अच्छी ड्रिंक है। मेरे ख्याल से आपकी डाइट का पार्ट इसको ज़रूर होना चाहिए। मज़ीद बेनिफिट्स पर नज़र डालें तो ग्रीन टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। आपकी स्किन को एक ग्लोइनेस, एक फ्रेशनेस देते हैं। आपके जितने भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सन डैमेज ही क्यों ना, उन सब से भी आपको प्रोटेक्शन देते हैं और आपको एक नेचुरल ग्लो मिलता है। एक इंटरनल जो ग्लो होता है ना, आपको वो मिलता है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव होता है। ओवरऑल आप जितने भी आपकी गट में हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है, जो कि आपकी गट भी अच्छी होती है और आपकी गट और डाइजेशन रिलेटेड मसाइल जैसे कि ब्लॉटिंग, आफ्टर हैवी मील्स अगर आप ग्रीन टी का इंटेक करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आप में स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों को भी ग्रीन टी का जो इंटेक है वो रिड्यूस करवाता है। बेनिफिट्स की तो बात कर ली, लेकिन ग्रीन टी की अगर आप एक्सेसिव कंजप्शन करते हैं या इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी जो नींद है, वो डिस्टर्ब हो सकती है, कैफ़ीन सेंसिटिविटी की वजह से। इसके अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप ग्रीन टी भी ले रहे हैं और साथ कोई और भी कैफ़ीन इनरिच चीज़ जैसे कि कॉफ़ी, चाय भी ले रहे हैं, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है। आप में एंग्ज़ायटी का इश्यू आ सकता है। आप में स्टमक जो है, वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें डिस्कम्फ़र्ट का इश्यू आ सकता है। आपकी बॉडी में जो आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने ट्राई करना है कि जब ग्रीन टी का इंटेक कर रहे हैं तो इसको खाने से 1 घंटा पहले या खाने से 1 घंटा बाद में लें, खानों के साथ बिल्कुल ना लें। समटाइम्स ये आपकी मेडिकेशन के साथ भी इंटरैक्ट कर जाती है, ख़ास तौर पर जो आयरन इनरिच होती हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इसको मेडिकेशन के साथ भी यूज़ ना करें। रेसिपी की बात की जाए तो सिंपल सी इसकी रेसिपी है, दोनों तरह से मैं बता दूँगी, टी बैग के साथ भी और खुली ग्रीन टी के साथ भी। अगर आप टी बैग यूज़ कर रहे हैं तो आपने सिंपली वाटर को अच्छे से बॉयल करना है, 250 ml वाटर लेना है, उसमें आप 1 टी बैग यूज़ करेंगे सिर्फ़, और दिन में आप 4 कप यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। कम से कम 1 से 2 और मैक्सिमम 4 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप खुली के साथ बना रहे हैं तो उसमें भी आपने अमाउंट का ध्यान रखना है कि आप उसमें 1 टी बैग जितनी ग्रीन टी यूज़ करें। अब अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी ओवरऑल मेमोरी इम्प्रूव होगी, आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज़्म भी इम्प्रूव होगा। लेकिन
बात वही आ जाती है कि आप में क्वांटिटी का ध्यान रखना। और जब आप ग्रीन टी का अगर इनटेक कर रहे हैं, 1 दिन में 3 से 4 कप ग्रीन टी के ही ले रहे हैं, तो फिर आपने ट्राई करना है कि आप कोई और चाय, कॉफ़ी यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपने चाय या कॉफ़ी भी पीनी है, तो फिर आपने ग्रीन टी के इनटेक को कम कर देना है, इसको 1 से 2 कप पर ले जाना है। इसके साथ-साथ जब आप ग्रीन टी यूज़ करते हैं, तो समटाइम्स आपको वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ भी करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।